हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेमिंग ऐप और हमारे यहाँ के बच्चों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम पबजी पर होने वाला है बैन। बिल्कुल आपने सही सुना, भारत सरकार ये डिसीजन हो सकता है जल्द ही ले ले। क्या कुछ है पूरा मामला ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखिए मामला क्या है। सबसे पहले भारत सरकार ने पिछले महीने 58 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसके बाद दोबारा से 47 चाइनीज ऐप्स को कल के डेट में बैन कर दिया है। यह डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि हमारे यहाँ के यूजर्स का डेटा कहीं और लीक होकर के ना चला जाए, चाइनीज सरकार के पास ना चला जाए। इसीलिए यह फैसला लिया गया कि चीनी ऐप्स पर बैन लगाया जाए। तो पहले तो 58 ऐप्स पर बैन लगाया गया और 58 ऐप्स के जो ज्यादातर क्लोन ऐप्स थे उस पर अभी बैन लगाया गया है, जो कि नंबर में 47 ऐप्स थे। इसके अलावा 250 से भी ज्यादा चाइनीज ऐप्स जिसमें पबजी भी शामिल है, इसे भी रडार पर रखा गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर भी बैन लगा दिया जाए। अब देखिए 250 ऐप्स का लिस्ट तो अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन पबजी के बारे में जिक्र जरूर है। अगर 250 से भी ज्यादा ऐप्स बैन हुआ तो चूंकि इस लिस्ट में पबजी भी शामिल है तो पबजी भी इंडिया में बैन हो जाएगा, यानी कि हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेमिंग ऐप और हमारे यहाँ के बच्चों का पसंदीदा गेम भी बैन हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह सारा कुछ अमल में कब लाया जाता है। वैसे मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पबजी जो है कोरिया की एक कंपनी के द्वारा बनाया गया गेमिंग ऐप है, लेकिन एक चीनी कंपनी का मात्र 10% का कोरिया के उस कंपनी में निवेश है, यानी कि पबजी वाले कंपनी में निवेश है। इसीलिए पबजी को भी चाइनीज ऐप्स के लिस्ट में रखा गया है और 250 वाला जो लिस्ट बनाया गया है, अभी इसका लिस्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि और पबजी के अलावा कौन कौन सारे ऐप्स हैं, लेकिन पबजी के बारे में जिक्र है। तो इसीलिए आज के डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में है कि चूंकि पबजी कोरिया की कंपनी है और चाइनीज कंपनी के निवेश की वजह से इसे जो है चाइनीज कंपनी के लिस्ट में रखा गया है और हो सकता है आने वाले समय में बैन भी हो जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताता चलूं कि हमारे यहाँ की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ड्रीम11। इन सारी कंपनीज में भी चीनी कंपनीज का बहुत ज्यादा निवेश है। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, आप अपने हिसाब से इसको गूगल ब्राउज करें, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और पबजी के बारे में जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। 59 ऐप्स जो कि पहले बैन हुए थे और अभी दोबारा से 47 ऐप्स जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है, जो कि पिछले बार ऐप के ज्यादातर क्लोन ऐप थे। यानी कि हमारे यहाँ की सरकार चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा कड़े रुख अपना रही है। हमारा ये एक मशवरा है भारत सरकार को कि चीनी कंपनीज का जो निवेश हमारे यहाँ की कंपनीज में है, इन कंपनीज के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जाए। ये हमारा मशवरा है, पर्सनल एक थॉट है। हो सकता है आप इससे इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि चीनी सर्विसेज, चीनी कंपनीज का ऐप और चीनी कंपनीज का निवेश, इन सारी चीजों पर बैन होना चाहिए। क्योंकि चीन ने जो कुछ हमारे यहाँ के सैनिकों के साथ किया है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम अपने देश के सैनिकों के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ अपडेट आता है पबजी के बारे में और अन्य चाइनीज ऐप्स के बारे में। जैसा भी कुछ अपडेट होगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए टेक स्टूडियो के साथ बने रहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।